गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे दिस इज माय टॉपिक इज मैटर। सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा है, उसके बारे में मैं समझा दूँ। पहले सबसे पहली बात है, अपना पहला जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा है, ऑल द थिंग्स विच वी सी अराउंड अस। जितने भी चीज हमारे चारों ओर हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, वस्तुएं, सच एज स्टोन, चेयर, क्लाउड, टेबल, पेंसिल, पेन, बुक्स, एयर, वाटर, फूड, etc। आपने ये जितने भी नाम हमने बोले हैं, ये सब आप जाने पहचाने और आप अपने चारों ओर देखते हैं। जैसे स्टोन का मतलब आपको पता ही है, पत्थर है। चेयर, कुर्सी, क्लाउड, बादल, टेबल, आपको पता ही, मेज, ये सब आप चारों तरफ देखते हैं। आर मेड अप मैटर, ये सब पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे टॉपिक में मैंने लिखवाया है, इन कॉमन लैंग्वेज मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। सबसे मेन चीज है कि मैटर को ही मटेरियल बोलते हैं। मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है, सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग, किसी भी प्रकार के मैटर में मास होना जरूरी है और उसमें कुछ स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह होनी बहुत जरूरी है। अर्लियर इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। पहले के लोग है ना, बताते थे लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, केवल वो दार्शनिक थे, यानी वो बोल के समझाते थे। ठीक है, उसको फिलोसफर कहते थे। तो पहले के जितने भी भारतीय और ग्रीक फिलोसफर प्रपोज, उन्होंने प्रस्तावित किया, मैटर इज कंपोज ऑफ 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पंच तत्व। पहले के लोगों ने बताया कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये सब, ठीक है, जितने भी 5 तत्व हैं, ये सब मिलके ही मैटर को कंपोज किए हैं। ठीक है, फिर लेकिन अब मॉडर्न साइंटिस्ट, जो आज के जो मतलब आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने मैटर को 2 भागों में बांटा है। मैटर इज क्लासिफाइड बाय 2 वे। पहला है ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर क्या है। तो इसमें भौतिक और रासायनिक, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को बताया गया है। ठीक है, तो आपकी बुक में एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है, तो एक्टिविटीज तो हम लोग क्लास के अंदर ही समझेंगे, लेकिन बेटर देने की पहले आप स्टार्ट करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये मैटर के बारे में तो आप इसको लिख लेंगे, और अभी तुरंत मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी लिखवा देता हूँ, तो आप प्लीज इसको हरी अप कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया मैटर के बारे में। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग उसके मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर की जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होना बहुत जरूरी है। लिखा है हैव स्पेस बिटवीन देम, बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के कणों के बीच में, यानी पदार्थ के कणों के बीच में कुछ स्पेस होना, कुछ जगह होना जरूरी है। मतलब बता रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है मैटर के। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 2 पे है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के जो कण हैं वो क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। पहला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्पेस होते हैं। दूसरी बात है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3 पे, पदार्थ के कणों के बीच अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करने के गुण होते हैं।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, 3 टाइप के हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा दे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। वैसे तो हम इसके बाद आगे वाली टॉपिक आएगी डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, तब आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी यानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको मैटर के बारे में लिखवाना था, तो पहले आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये करना जरूरी है, ठीक है। इसको करके थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर जैसे चालू होगा वैसे आपको पता है कि मैटर है द 3 टाइप्स, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो वो स्टार्ट हो जाएगा, पहले आप इसको करके अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।